नहीं, अच्छा है बहुत। इस बार बहुत माहौल गर्म हो चुका है अभी, और राजनीतिक सरगर्मी जो है अपने शिखर पे है। लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं, और अभी जो है बदलाव मुझको इस बार अवश्यंभावी दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी के अपने वायदे एक तरफ, प्रधानमंत्री जी का अपना दौरा देख रहे हैं कितना लैकलश्यर हो रहा है। लोगों का समर्थन भी नहीं मिल रहा है, लोगों की प्रशंसा भी नहीं, लोग प्रशंसा भी नहीं कर रहे हैं, और न साथ मिल रहा है। लोग उनकी बातों को, अगर वो यहाँ पे आके और कुछ कहने को नहीं है तो अभी चाइना की बात यहाँ निकाल रहे हैं, वहाँ तो निकालते नहीं हैं प्रधानमंत्री जी। वहाँ तो चाइना का नाम भी नहीं लेते हैं। तनावपूर्ण स्थिति में भी कहते हैं कोई ना घुसा है, न आया है, न गया है, इस तरह की बातें करते हैं। और आज यहाँ बिहार में आके उनको बात करनी चाहिए कि यहाँ बेरोज़गारी की बात करनी चाहिए, गरीबी की बात करनी चाहिए, मुफलिसी की बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए उनको कि यहाँ पर कैपिटा इनकम इतना कम क्यों है, किसानों की आमदनी जो है पंजाब के किसानों से 1/4 कम क्यों है। इतनी सारी वे हमारे माइग्रेंट्स, हमारे लेबर जो हैं वो कैसे है, सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग चल चल के आए, वो जब मर जाते हैं रास्ते में, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, ट्रक से एक्सीडेंट होता है, सरकार से पूछे जाने पे ही प्रधानमंत्री के लोग कहते हैं हमारे कि साहब कोई डाटा नहीं है। डेटा के बगैर की सरकार, ना उनको आंकलन है, ना पता है, ना क्या हो रहा है। अब यहाँ बिहार में आ रहा है, बिहार में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तेजस्वी सीएम बनेंगे सर? हाँ, तेजस्वी सीएम बनेंगे? तेजस्वी का नेतृत्व है, बहुत मजबूत नेतृत्व दिखता है। अगर आपको याद हो तो मैंने खुद कहा था शुरू में कि बिहार का चेहरा जो है, हम भविष्य और वर्तमान चेहरा मुझे तेजस्वी याद दिखता है। इसलिए नहीं कहा था मैंने कि सिर्फ वो हमारे पारिवारिक मित्र लालू यादव जी के बेटे हैं, बल्कि इसलिए कहा था कि उसको विरासत में अच्छी सीख, समझ, पकड़ और उसकी जो ट्रेनिंग हुई है, और साथ ही साथ जिस तरह से युवा शक्ति की बेकरारी देख रहा हूँ, बेचैनी देख रहा हूँ, ललायत है जिस तरह से युवा शक्ति, उसके नेतृत्व के लिए हमारे तेजस्वी यादव के नेतृत्व का। मैं तो कहूँ तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत मैच्योर्ड हैं, बहुत समझदार हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ इनको सोनिया जी का आशीर्वाद मिला है, राहुल जी का इतना इनको समर्थन मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है। ठीक ही शायद कहा है कि किसकी विदाई की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर लगता है कि इनका आगमन तय है, अपना नेतृत्व हमारे अपने तेजस्वी यादव। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि चुनाव में मैंने बाप को खामोश किया था और बेटे को खामोश नितिन नवीन करेंगे। फिर बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। और भाजपा सर 19 लाख लोगों को सर रोजगार बताइए, अब उनको पैसे भी मिल जा रहे हैं सर। हालांकि देखिए उसमें कैच है, बहुत समझ के कहा है, बहुत घबराते घबराते, सहमते सहमते कहा है। कहा क्या, कहलवाया गया है। एक्ट ऑफ गॉड वाली लेडी जो है हमारी, एक्ट ऑफ गॉड वाली लेडी, क्या नाम उनका, सीतारमन जी। हाँ, यहाँ तो ज़्यादातर मंत्रियों के नाम याद नहीं रहते हैं ना आपको, क्योंकि मंत्री तो कोई है नहीं यहाँ, एक बाकी सब संतरी हैं। एक ही मंत्री है, हाँ, प्रधानमंत्री, और दूसरे हमारे अपना मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट अमित शाह हैं। तो वो जो एक्ट ऑफ गॉड के तरफ से कहा है उन्होंने कि ये 19 लाख रोज़गार की जो बात की है, तो अब जरा 19 लाख रोज़गार का अवसर प्रदान करने की बात की है। यानी हम अवसर प्रदान करेंगे, कह देंगे सामने तारा है, देखो तुमको अवसर दिया, तारा है, अब तारे तोड़ लो। ये क्या अवसर की बात की है। लेकिन मान भी लें कि 19 लाख रोज़गार देने की स्थिति में हैं, तो पहली बात अभी तक दिया क्यों नहीं। कितनी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, कि सफाई विभाग में हो, कि टीचर्स का हो, कितनी नौकरियां दिया क्यों नहीं। और दूसरी बात, आप देंगे तो अब पैसा कहाँ से आएगा। इनके 10 लाख पे, जो 10 लाख में कितनी नौकरियां तो बिहार सरकार की अभी लंबित पड़ी हुई हैं, पेंडिंग है। 4 लाख से ज़्यादा पेंडिंग है। लाख से ज़्यादा तो हेल्थ डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में कितने पेंडिंग है, जिसको कार्यान्वित करेंगे। और पहली कलम से, पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद वो करेंगे, 10 लाख नौकरी की बात करेंगे। और मैं जानता हूँ करेंगे और करके दिखाएंगे कि उन्होंने राय मशवरा करके किया हुआ है, ब्रीफिंग लेके की हुई है, सब लोगों से पूछताछ के किया हुआ है। लेकिन अगर उसके बावजूद इन्होंने इतना मजाक उड़ाने की कोशिश की तेजस्वी की और इस महागठबंधन सरकार की और इस घोषणा की, तो अब इन्हें कहिए इनके पास 19 लाख का कहाँ से आएगा। सारे पैसे पुल बनाने में, पुल जो ढह भी गए,
ये करके, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये देख लीजिएगा। थैंक यू।